नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू और एफिलिएटेड कॉलेजेस में हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित बहुत सारे सवाल किए थे, बहुत सारी जानकारियां मांगी थी। मैंने पिछले वीडियो में आपसे हॉस्टल अलॉटमेंट पर एक अलग से वीडियो बनाने से संबंधित सूचना दिया था, आपको बताया था। तो मैं आज के इस वीडियो में बीएचयू मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित सभी तरह के प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाऊंगा। मैं आपको यहाँ पर बीएचयू मेन कैंपस से लेते हुए सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित जो मुख्य नियम है, जो मुख्य शर्त है, जो प्रक्रिया है, जिस तरीके से हॉस्टल अलॉटमेंट किया जा रहा है, मैं उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित सभी तरह की चीज़ों को मैंने बीएचयू में एडमिशन कमेटी से संपर्क करके और साथ ही साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो एडमिशन कमेटी या हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया से जुड़े हुए जितने भी ऑफिसर्स हैं, मैंने उनसे बातचीत की और उसके आधार पर मैं तमाम तरह की जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। मैं हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया से संबंधित एक एक जानकारी के तह तक पहुंचकर निश्चित रूप से उस पर आपसे बात करूंगा और एक एक तरह की संभावनाओं को आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले मैं बीएचयू मेन कैंपस यानी एमएमबी, एफएमसी और डीएमसी में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया पर अगर हम नज़र डालें, उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊं तो मैं बता दूं कि बीएचयू मेन कैंपस यानी एमएमबी, एफएमसी और डीएमसी में जो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया है, उसके लिए आपको कोई ऑफलाइन प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको हॉस्टल जो है वह ऑनलाइन दिया जा रहा है। यानी आप सभी को याद होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे यूजी और पीजी के लिए, तो वहाँ पर एक हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित एक कॉलम था जहां पर आपने निश्चित रूप से टिक किया होगा। हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित जो विकल्प था उस पर आपने निश्चित रूप से भरा होगा। तो जिन लोगों ने हॉस्टल ऑप्ट किया होगा, हॉस्टल पर यस किया होगा या हॉस्टल को मांगा होगा, ऐसे सभी विद्यार्थियों को उनके इंडेक्स के आधार पर और उनके घर से बीएचयू की दूरी के आधार पर निश्चित रूप से हॉस्टल अलॉट किया जा रहा है। आपको इन बीएचयू मेन कैंपस में हॉस्टल लेने के लिए किसी भी तरह का ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं करना है। यानी यदि आप का इंडेक्स उस हॉस्टल अलॉटमेंट के कट ऑफ में आता है तो आपके स्टूडेंट पोर्टल पर निश्चित रूप से हॉस्टल ऑफर से संबंधित सूचना गया होगा, हॉस्टल लेने से संबंधित सूचना गया होगा। आप उससे थ्रू यानी हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया से थ्रू जितनी भी चीज़ें होंगी आपको करना पड़ेगा और ख़ास तौर से जो हॉस्टल की जो फीस है उसको आपको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। यदि आप ऑनलाइन वह फीस जमा कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो हॉस्टल है यानी जो रूम है वह निश्चित रूप से फिक्स हो जाता है, श्योर हो जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके स्टूडेंट पोर्टल पर हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित यानी हॉस्टल मिलने से संबंधित जो ऑफर है वो गया होगा और हॉस्टल की जो निर्धारित फीस है जो लगभग 5,000 रुपये के आसपास है उसको आप तुरंत जमा कर सकते हैं और जमा करके आप अपना जो रूम है वह बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि मेन कैंपस में हॉस्टल से संबंधित चीज़ें हैं तो जब भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे यहाँ पर आपको हॉस्टल से संबंधित कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। सिर्फ और सिर्फ जो आपने ऑनलाइन हॉस्टल की फ़ी भरी है सिर्फ उसका रिसिप्ट लेकर के आना है और हॉस्टल के ऑफिस में संपर्क करना है। उसको दिखाने के बाद ही आपको जो रूम है वो अलॉट कर दिया जाएगा। हालांकि फिजिकल वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी है, वह आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेगी और साथ ही साथ जो महाविद्यालय की जो प्रक्रिया है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि
यदि आप ने अभी तक यूजी और पीजी में बीएचयू मेन कैंपस में एडमिशन होने के बाद भी रिपोर्ट नहीं किया है तो भी आप घर बैठे चाहें तो वहीं से हॉस्टल अपना आप बुक कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। जब तक आप फीस जमा नहीं करते हैं तब तक आपका हाई इंडेक्स होने के बावजूद भी हॉस्टल मिलना 100% तय नहीं है, 100% मिलने की गारंटी नहीं है। लेकिन यदि आप घर बैठे ही हॉस्टल की फ़ीस जमा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो रूम है, जो हॉस्टल है, वह फिक्स्ड हो जाता है, वह आपको निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन हॉस्टल बुक करने के बाद भी आप हफ्ते भर या 10 दिन की देरी से यदि आप आते हैं, रिपोर्ट करते हैं, यदि ऐसा है किसी कारणवश यदि आप रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या हफ्ते 10 दिन का समय लग सकता है तो निश्चित रूप से आपको संबंधित जो कॉलेज है, यानी अगर आपका एडमिशन एमएमबी में हुआ है तो आदरणीय प्राचार्य महोदया को आप निश्चित रूप से सूचित करें, अपना कारण बताएं, आप मेल करें जिससे आपका कारण महाविद्यालय को पता चल सके। इसके साथ ही साथ यदि आपका एडमिशन एफएमसी में हुआ है या डीएमसी में हुआ है तो वहाँ के आदरणीय डीन महोदय को आप मेल कर सकते हैं, आप अपना कारण बता सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं ताकि आपका कारण भी वहाँ पर पता चल सके। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू मेन कैंपस में लगभग 80% जो हॉस्टल है वह फुल हो चुका है, लोगों को अलाट किया जा चुका है। साथ ही साथ जो 40% बच्चों को ही हॉस्टल कहीं ना कहीं अलाट किया जाता है, यानी पूरे बच्चों को हॉस्टल मिलता भी नहीं है। जितने बच्चे हॉस्टल के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से 40% के आसपास बच्चों को ही हॉस्टल दिया जाता है। बीएचयू की यही कोशिश रहेगी कि क्लासेस शुरू होने से पहले यानी 10 से 12 अक्टूबर के पहले निश्चित रूप से आपको हॉस्टल दे दिया जाए, अलाट कर दिया जाए, जिससे आप रह करके अपनी क्लासेस कर सकें। साथ ही साथ बीएचयू में यदि आपको हॉस्टल लेना है तो जितना भी उसका निर्धारित फीस है लगभग 5,000 के आसपास, वह आपको ऑनलाइन जमा करना होगा और एक ही बार जमा करना होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप डेडलाइन के अंदर हॉस्टल की फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से यह हॉस्टल दूसरे कम इंडेक्स वाले बच्चों को निश्चित रूप से इसका ऑफ़र दिया जाता है, उसको अलाट किया जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर हॉस्टल अलाटमेंट से संबंधित हमारे पास कोई भी सूचना नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं कि जिनके पास अभी भी हॉस्टल अलाटमेंट की सूचना नहीं गई है, हॉस्टल का ऑफ़र नहीं गया है, निश्चित रूप से उनका इंडेक्स कम होगा। जितने इंडेक्स तक का कट ऑफ बना होगा हॉस्टल अलाटमेंट के लिए उससे आपका इंडेक्स कम होगा, इसलिए आपको हॉस्टल का ऑफ़र नहीं गया होगा। तो आप नियमित रूप से अपने पोर्टल को चेक करते रहिए। अगर बीएचयू मेन कैंपस में आपको हॉस्टल का ऑफ़र जाता है तो आप संबंधित प्रक्रिया को समय से पूरा करें। मैं जल्दी से यदि एफिलिएटेड कॉलेजेस में हॉस्टल अलाटमेंट की प्रक्रिया को विस्तार से यदि आपको समझाऊं तो थोड़ा सा बीएचयू मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो हॉस्टल अलाटमेंट की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा अंतर होता है। मैं आपको बता दूं कि बीएचयू में जितने भी 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस है उसमें से हॉस्टल सिर्फ वीकेएम और वीसीडब्ल्यू के पास है। तो इन दोनों जगहों पर हॉस्टल अलाटमेंट से संबंधित प्रक्रिया क्या है मैं विस्तार से अभी आपसे बात करूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में वीकेएम और सिर्फ वीसीडब्ल्यू में हॉस्टल है, यहाँ पर आपको हॉस्टल जो है वो इंडेक्स वाइज ही दिया जाए, यह 100% ज़रूरी नहीं है। यानी यहाँ पर इन दोनों जगहों पर पहले आओ पहले पाओ जैसा नियम है। यानी आप का इंडेक्स चाहे जितना ज़्यादा क्यों न हो, आप यदि हॉस्टल के लिए हॉस्टल ऑफिस से संपर्क नहीं करते हैं, उनसे निवेदन नहीं करते हैं और हॉस्टल अलाटमेंट से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपका इंडेक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। इसलिए यदि आपको हॉस्टल चाहिए तो आप चाहें तो घर पर बैठे भी निश्चित रूप से आप हॉस्टल के लिए वीकेएम में या वीसीडब्ल्यू में आप बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बीएचयू जो वीकेएम और वीसीडब्ल्यू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें हॉस्टल अलाटमेंट से संबंधित जो ऑफिसर्स हैं उनके नंबर निश्चित रूप से दिया गया है। आप वहां जा करके उस नंबर्स पर
संपर्क कर सकते हैं और हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हॉस्टल यदि आपको लेना है तो आप अपनी फ़ीस जमा करें। जब तक आप अपनी हॉस्टल की फ़ीस जमा नहीं करते हैं तब तक आपका जो हॉस्टल है वह सेफ नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो हॉस्टल आपको दिया जाएगा, शर्त महत्वपूर्ण ये है कि आपको वीकेएम में हॉस्टल तभी दिया जाएगा जब आपका एडमिशन वीकेएम में ही हुआ हो। ठीक है, आपका एडमिशन वीकेएम में हुआ है तो उस कंडीशन में आपको हॉस्टल बीएचयू मेन कैंपस या वीसीडब्ल्यू में नहीं मिलेगा। जहां आपका एडमिशन हुआ है सिर्फ वहीं पर आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हॉस्टल आपको तभी दिया जाएगा जब आपने एडमिशन की प्रक्रिया संबंधित कॉलेज में पूरी कर ली हो, यानी आपने रिमेनिंग फीस जमा कर लिया है, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, यानी आपने 100% प्रक्रिया पूरा कर लिया है। मैंने इसके पीछे भी कहा कि हाई इंडेक्स होने के बावजूद भी यदि आप हॉस्टल ऑफिस में संपर्क नहीं करते हैं, यदि आप हॉस्टल की मांग नहीं करते हैं, हॉस्टल से संबंधित प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो आपका इंतजार नहीं किया जाएगा। लो इंडेक्स वाले बच्चे यदि वहां संपर्क करते हैं तो उनको हॉस्टल निश्चित रूप से दे दिया जाएगा। इसलिए मैं बार बार निवेदन आपसे कर रहा हूं कि यदि आपको हॉस्टल चाहिए तो आप निश्चित रूप से संबंधित कॉलेज में हॉस्टल से संबंधित जो ऑफिस बनाया गया उनके ऑफिसर से आप बात कर सकते हैं। मैं ये भी आपको यहाँ बता दूं कि जब भी आप रिपोर्टिंग करने आ रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने घर बैठे संपर्क हॉस्टल्स के लिए नहीं किया है, तो जब भी आप यूजी पीजी में रिपोर्टिंग करने आप आ रहे हैं तो निश्चित रूप से रिपोर्टिंग करने के दौरान हॉस्टल ऑफिस से आप संपर्क करें। संपर्क करके आप हॉस्टल से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको यह भी सलाह दूंगा कि आप संबंधित कॉलेज में यदि हॉस्टल लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हॉस्टल को बुक कराने से पहले जितने भी हॉस्टल हैं आप उसको घूम करके आप ज़रूर देख लें, आप उस कैंपस को भी घूम करके देख लें, ताकि आप बिल्कुल तरीके से यह श्योर हो पाएँ कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आपको सारी चीज़ें ठीक हैं तो उस कंडीशन में आप अपना हॉस्टल बुक करा सकते हैं, पैसा आप जमा कर सकते हैं। जब तक आप अपना पैसा हॉस्टल के लिए जमा नहीं करते हैं तब तक आपकी सीट श्योर नहीं होती है, बुक नहीं होती है। ठीक है, बिना पैसा जमा किए आप अपने रूम्स को होल्ड नहीं कर सकते, वह आपके लिए छोड़ी नहीं जाएगी। इसलिए यदि आपको हॉस्टल चाहिए तो निश्चित रूप से आपका उसका जो नियम है, जो उसका पैसा है, वो निश्चित रूप से जमा करना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉलेजेस में जितने बच्चों का यूजी और पीजी में एडमिशन हुआ है सारे लोगों को हॉस्टल मिलना बहुत ही मुश्किल है, यानी 40 से 50% बच्चों को ही हॉस्टल महाविद्यालय प्रदान कर पाता है। मैं उदाहरण के लिए अगर वीकेएम हॉस्टल की बात करूं तो वीकेएम में कुल हॉस्टल्स की संख्या 5 है, जिसमें से पीजी स्टूडेंट्स को रोहित मेहता हॉस्टल अलॉट किया जाता है। इसमें कुल रूम्स की संख्या 46 है, जिसमें सिंगल रूम और डबल रूम की भी सिंगल सीटर और डबल सीटर की भी व्यवस्था है। आप अपनी सुविधानुसार इसमें से कोई भी हॉस्टल ले सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसके फीस के बारे में यदि बात करूं तो लगभग 75,000 से लेकर के 80,000 रुपये प्रति वर्ष की जो इसकी फीस है। हालांकि इसमें खाने पीने की जो व्यवस्था है इसके साथ शामिल है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यह जो हॉस्टल है यह पीजी स्टूडेंट्स को दिया जाता है और इसमें लगभग 50 से 60% जो रूम्स हैं वो बुक हो चुके हैं या वो फुल हो चुका है, यानी अलॉट किया जा चुका है। वहीं पर अगर मैं यूजी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करूं वीकेएम में, तो वीकेएम में यूजी स्टूडेंट्स के लिए 4 हॉस्टल्स की व्यवस्था की गई है। 4 अलग अलग हॉस्टल आपको अलॉट किया जा सकता है। इन सभी 4 हॉस्टल्स में मिला करके लगभग 60 रूम्स के आसपास हैं और इसकी जो फीस है वह 65,000 रुपये से लेकर के 70,000 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। हालांकि इसमें भी खाने पीने की सारी व्यवस्था इसमें इंक्लूडेड है, आपको अलग से इसका पैसा नहीं देना है। और इसमें भी लगभग 50 से 60% रूम जो है वो अलॉट बच्चों को
किया जा चुका है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूँ कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में यानी वीकेएम और वीसीडब्ल्यू में पैसा यदि आप चाहें तो 2 बार में भी दे सकते हैं, 1 बार में देना ज़रूरी नहीं है। रिपोर्टिंग के समय एडमिशन फॉर्म में निश्चित रूप से जो हॉस्टल वाला कॉलम है उसको आप ज़रूर भरें, वहाँ पे हॉस्टल में आप ज़रूर एस करें। साथ ही साथ यदि आप ऑनलाइन हॉस्टल को बुक कर रहे हैं या पैसा आप ऑनलाइन जमा कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द कॉलेज में रिपोर्ट करें। जितना जल्द आप रिपोर्ट कर सकते हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा वजह यह है कि आपका यूजी और पीजी दोनों में 75% अटेंडेंस कंपलसरी कर दिया गया है। यदि आप देर से आते हैं यानी 10 से 15 दिन से ज़्यादा देरी होती है तो उस कंडीशन में आपका अटेंडेंस भी शॉर्ट होगा और निश्चित रूप से कुछ और तरह की समस्याएं न हो, इसलिए आप जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा यदि देरी आपको लग रहा है तो निश्चित रूप से संबंधित कॉलेज की आदरणीय प्राचार्य महोदया को आप मेल के द्वारा अवश्य सूचित करें, निवेदन करें, अपने कारण से ज़रूर अवगत कराएं, जिससे महाविद्यालय आपके कारण को समझ पाए, जान पाए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जितने भी तरह की जानकारी मैंने आपको दी है यह मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और साथ ही साथ बीएचयू मेन कैंपस और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया से जुड़े हुए जो सम्मानित ऑफिसर्स हैं मैंने उनसे बातचीत की और उन बातचीत के आधार पर तमाम तरह की जानकारी मैंने आपको दी है। इसके बावजूद भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप विस्तृत जानकारी हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित लेना चाहते हैं तो आप संबंधित कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, हॉस्टल के ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इस महाविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया जो नंबर है हॉस्टल से रिलेटेड, आप उस पर बात करके भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।